सो गाइस हम किसके अंदर आ चुके हैं, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड कौन से वाले ऐप में गाइस, जो अपने गिटहब क्वेरी रिजल्ट्स वाला हमारा ऐप था। हमने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया कि हमने पर्सिस्टेंट डेटा तो सेव कर लिया था, राइट। अब क्या करना है गाइस, हमें अब मुझे इंप्लीमेंट करना है इसमें क्या, लोडर। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा गाइस वो क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सिंपल जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा गाइस, जो हमारी मेन एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में सिंपल क्या कर सकता हूँ, इसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं किसको, लोडर मैनेजर को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लोडर मैनेजर। और अगर आप देखो गाइज यहाँ पे लोडर मैनेजर कॉल बैक्स भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें गाइज क्योंकि जनरेट टाइप का हमें लोडर मैनेजर के थ्रू क्या एक्सेस करना है, अपनी लोडर की कॉल बैक्स, राइट। तो यहाँ पे अगर गाइज आप एक बार जैसे लोडर मैनेजर पहले सेलेक्ट करोगे, फिर लोडर कॉल बैक्स लिखनी पड़ेंगे। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लोडर कॉल बैक्स सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लोडर मैनेजर आ गया और डॉट लोडर कॉलबैक्स आ गया। ओके, अब गाइज यहाँ पे क्या आ रही है, मेरी एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, हमें क्या करने हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंट करने हैं। कौन से, इसके मेथड। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड कर सकते हो। एंड यहाँ पे गाइज ये क्या कह रहा है, 3 मेथड मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोड फिनिश एंड ऑन लोडर रिसेट। तो मैं ये तीनों वो भी रिसेट कर क्या कहते हैं, लोड कर देते हैं गाइज। तो यहाँ पे जो मेरे तीनों कॉलबैक मेथड्स हैं वो क्या हो गए, यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, तो इसको अभी देखते हैं गाइज। अब किस पे आते हैं, अब क्योंकि गाइज मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें एक तो आईडी क्रिएट करनी है, किसके लिए, अपने लोडर्स के लिए। एंड एक चीज और गाइज यहाँ पे पास कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे लोडर्स हैं वो किस टाइप का डेटा ले रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देता हूँ मैं। एंड गाइज जैसे ही मैंने स्ट्रिंग टाइप का पास करा तो क्या हो गया, दूसरा टाइप के मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए आने लगे। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना गाइज, बाद में इंप्लीमेंट करना, पहले इसमें ऐड कर लेना। तो क्या करते हैं, इसमें जो मेरे पास तीनों मेथड इंप्लीमेंट हुए हैं, कौन कौन से, ऑन लोडर, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोडर फिनिश एंड ऑन लोडर रिसेट। इसको तो मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ पे फिलहाल। एंड दोबारा से जाके यहाँ पे एक्सटेंड को दोबारा से इंप्लीमेंट मेथड कर लेते हैं और तीनों मेथड दोबारा से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। क्योंकि गाइस ये एरर क्यों आई मेरे पास, कि जो पहले मेरे पास लोडर, ऑन लोड फिनिश, ये क्या ले रहे थे, सिंपल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे थे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब ये लोडर किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। ये लोडर किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डेटा इनपुट लेगा ये अब क्या लेगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो पहले स्ट्रिंग टाइप ऐड कर लेना है यहाँ पे, और फिर गाइस यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट करना है इसके मेथड्स को। ओके, यहाँ पे मेरा एक एंगल ब्रैकेट छूट गया, उसे भी लगा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इंप्लीमेंट हो गया हमारे लोडर कॉलबैक्स। अब गाइस सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि मुझे एक आईडी क्रिएट करनी है इसके लिए, किसके लिए, लोडर के लिए, ताकि उसे यूज कर सके हम इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस एक क्या ले लेते हैं, यहाँ पे प्राइवेट टाइप का स्टैटिक फाइनल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ गाइस किसको, जो हमारे क्या है, लोडर कॉलबैक का इंटीजर आईडी होगी। तो क्योंकि इंटीजर टाइप का, तो स्ट्रिंग नहीं देके हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे। एंड क्या नाम देंगे इसे, गिटहब। क्योंकि क्या कर रहा है, सर्च लोडर है, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, सर्च लोडर। एंड सिंपल यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं। तो बेसिकली गाइज आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है 22 लो। मैंने ऐसे रैंडम एक नंबर यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया है। क्योंकि आप यहाँ पे 21, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये सिंपल बस की जो वेरिएबल नेम है गाइस इसे चेंज मत करना, ताकि फिर जब हम आगे इसको रेफर करेंगे तो, क्योंकि या तो आप अपना ध्यान रखना कि यही नेम फिर आप सजेस्ट कर आगे अप्लाई करो, राइट। वरना क्योंकि जहां मेरे कोड चेंजेस हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, नेम सेम रखना। ओके, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा नंबर है या क्या करना है इसमें। हम गाइज नीचे देख लेते हैं हमें नीचे क्या क्या चेंजेस करना है। अब यहाँ पे गाइज अगर आप देखो तो हमारे जो मेक गिटहब सर्च क्वेरी है, इसमें अभी क्या रन हो रहा है, क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, जो हमारा एसिंग टास्क था, राइट। जो हमने कहाँ करा था, ये जो हमारा एसिंग टास्क था ये रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे पहले सबसे पहले तो इसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसे क्या नहीं करना, एग्जीक्यूट नहीं करना है। और अब किस पे चलते हैं गाइज, जो हमारा फर्स्ट क्या है, इसका ऑन क्रिएट लोडर है, इस पे आ जाते हैं। अब गाइज इसमें आप देख सकते हो लोडर किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। ऑन क्रिएट लोडर इसमें क्या क्या चीजें ले रहा है, एक तो हमारी आईडी ले रहा है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो ले रहा है वो किस टाइप का ले रहा है, बंडल टाइप का ले रहा है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखना गाइज, जो हमारे लोडर्स होते हैं वो भी किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, बंडल टाइप के करते हैं। ओके, अब हमें क्या पास करना है गाइज, इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है गाइज, नल रिटर्न कर रहा है, राइट। अब हमें क्या पास करना है इसमें, क्योंकि गाइज हमारी क्या है, जो एसिंग टास्क लोडर है वो क्या है, एक क्लास है, राइट, एनोनिमस क्लास है। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, एसिंग टास्क लोडर रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा एसिंग टास्क लोडर। ओके,
और इस चीज़ का ध्यान रखना आप कौन सा वाला चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे एंड्रॉयड एक्स है और एक नॉर्मल कंटेंट है, तो जो आपने ऊपर चूज़ करें एंड्रॉयड एक्स वाला चूज़ करा है नॉर्मल कंटेंट, उसी के हिसाब से लेना, वरना क्या आएगी, एरर आएगी। और यहाँ पे क्या पास करना है, हमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास करना है। तो मैंने कह दिया स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर और इस पे कॉन्टेक्स्ट भी देना है, तो सिंपल क्या दे देंगे, हमारा दिस पैरामीटर हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्या एरर आ रही है कि एसिंग टास्क इन मेन क्रिएट फील्ड एसिंग टास्क, तो यहाँ पे मेरी एरर क्यों आ रही है ये देख लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने न्यू नहीं करा है। ओके, इसका न्यू वो करना है हमें, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, दोबारा से लिख देता हूँ इसे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे न्यू एसिंग टास्क लोडर स्ट्रिंग आ गया हमारा। ओके, कॉन्टेक्स्ट भी आ गया एंड बेसिकली आप देख सकते हो जैसे मैंने अब ऐड करा है। ओके, क्योंकि इसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना था वो भूल गया था गाइस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रही थी, एरर आ रही थी। एंड यहाँ पे जो हमारा एसिंग टास्क लोडर है वो क्या ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का हमारा ले रहा है पैरामीटर जो हमने सेट कर दिया है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए कह रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट सिंपली हमें क्या पास करना है, दिस पास करना है। अब इसमें हमारे पास कौन सा, एक तो हमारा लोड इन बैकग्राउंड आ गया है गाइस। ओके, लेकिन इससे पहले जो हमारा लोड इन बैकग्राउंड से पहले मुझे कौन सा एक दूसरा मेथड ओवरराइड करवाना है, वो कौन सा मेथड होगा गाइस, जो लोडिंग स्टार्ट होने से पहले। ओके, तो यहाँ तक के इस चीज का गाइस ध्यान रखना है, जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये कहाँ तक के हैं और किसके हैं। तो मुझे ये तो इसके हो गए एसिंग टास्क लोडर के जो मुझे रिटर्न करवाना है, तो मुझे एक और मेथड ओवरराइड करवाना है, कौन सा, जो मेरा रिटर्न होके जाएगा, कौन सा, ऑन लोड ऑन स्टार्ट लोडिंग। ओके, प्रोटेक्टेड टाइप का वॉइड ऑन स्टार्ट लोडिंग। ओके, और यहाँ पे हमने दे दिया इसको मेथड। अब सिंपल मैं क्या दे दूंगा कि इसमें अगर आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या हैं, नल हैं। अब गाइस यहाँ पे आप सोचोगे आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से है, इसे आप अगर कंट्रोल भी करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे बंडल के आर्ग्यूमेंट्स है ये वो ले रहा है। ओके, ऑन स्टार्ट लोडिंग कौन सा हुआ गाइस, जो हमारी लोडिंग, जो लोडिंग इंडिकेटर शो करना था राइट हमें कि लोडिंग स्टार्ट हुई है या नहीं, ये वो वाला है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि अगर आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या हैं, नल हैं, तो गाइस अगर मेरे आर्ग्यूमेंट्स नल हैं तो सिंपल क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए नल। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ नल, या फिर रिटर्न की जगह, रिटर्न नल की जगह सिंपल क्या कर दिया हमने, रिटर्न कर दिया। एंड सिंपल मैंने रिटर्न क्यों कर दिया, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास कोई क्वेरी ही नहीं है सर्च करने के लिए। ओके, तो मैंने सिंपल इसे क्या कर दिया, सिंपल रिटर्न ही छोड़ दिया है। और अब क्या करना है गाइस, क्योंकि अब मुझे दिखाना है कि लोडिंग इंडिकेटर जो था, जैसे ही हमारी लोडिंग स्टार्ट हो में लोडिंग इंडिकेटर शो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया गाइस, ऑन स्टार्ट लोडिंग जैसे ही हमारा यहाँ पे आया, इसने लिया आर्ग्यूमेंट्स, कहाँ से, बंडल आर्ग्यूमेंट्स लिए, कहाँ से, ऑन क्रिएट लोडर पे से। एंड जैसे इसने ऑन क्रिएट लोडर पे से आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं गाइस, तो अगर हमारा आर्ग्यूमेंट्स नल नहीं है तो मतलब क्या है, हमारी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे जो विजिबिलिटी सेट करनी है मुझे, तो विजिबिलिटी सेट करनी है तो गाइज मैं, अगर आप यहाँ पे एसिंग टास्क में जाओगे एंड ऑन प्री एग्जीक्यूट में, अगर आपको याद हो गाइज हमने यहाँ पे क्या करा था, लोडिंग इंडिकेटर सेट किया था विजिबल। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूंगा और कहाँ पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली जो हमारा एसिंग टास्क लोडर है उसमें मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो गाइस मैंने इसको रिटर्न कर दिया एसिंग टास्क लोडर को, किसका, स्ट्रिंग टाइप के। उसमें जैसे ही हमने ये करा, हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, ऑन क्रिएट लोडर का फर्स्ट वो ऑन स्टार्ट लोडिंग हमारा एक मेथड क्रिएट कर लिया जो क्या है, प्री एग्जीक्यूट। जैसे हमारे एसिंग टास्क में क्या था, ऑन प्री एग्जीक्यूट था, ऐसे ही गाइज ये ऑन लोडिंग, ऑन स्टार्ट लोडिंग भी क्या है हमारा, प्री एग्जीक्यूट एक तरीके। और अब क्या कर लेंगे, फोर्स कर लेंगे लोड को ताकि ये लोड कर दे। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, दिस लोडर क्लास शुड बी स्टैटिक एंड लीक्स माइंड अकर, तो बेसिकली इसे क्या बनाएंगे, स्टैटिक टाइप का, जो इसमें पास करेंगे स्टैटिक टाइप का करेंगे। और बेसिकली ये क्या करता है, फोर्स करता है लोड को लोड होने के लिए। एंड यहाँ पे इसको कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो कि किस लिए। तो ये तो हो गया गाइस कौन सा, हमारा ऑन स्टार्ट लोडिंग। गाइस हमारा यहाँ तक का तो हो गया है। एंड यहाँ पे अब किस पे चलते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, ऑन स्टार्ट लोडिंग। ओके, तो ये किसके इक्विवेलेंट था हमारे, जो एसिंग टास्क में गाइस हमारे प्री एग्जीक्यूट। ओके, तो ये तो हो गया ये। एंड यहाँ पे एक एरर आ रही है, तो यहाँ पे ओके सेमीकोलन रह गया आई थिंक। एंड दैट्स इट गाइस, ये तो हो गया हमारा, ये वाली एरर फिनिश हो गई। एंड अब किस पे चलते हैं, लोड इन बैकग्राउंड पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लोड इन बैकग्राउंड मेथड एसिंग टास्क के कौन से मेथड के इक्विवेलेंट है गाइस, लोड इन डू इन बैकग्राउंड। ओके, और जो हमारा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट है वो है ऑन लोड फिनिश्ड। ओके, तो ये तो हो गए गाइस ये वाले मेथड। बट इससे पहले हमें क्या करना है कि अगर आपको याद हो गाइस, जो हमारी मेक गिटहब सर्च क्वेरी है, ये क्या ले रहा है, क्योंकि गाइस हम जो यहाँ पे पास कर रहे हैं लोडर्स में, अगर आप देखोगे तो बंडल टाइप के आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ गया, बंडल आर्ग्यूमेंट्स आ गए। और अगर आपको याद होगा इस, मैंने आपको बताया था जो हमारे बंडल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो इंस्टेंस सेव करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर यूज करते हैं।